पहला सवाल, ए स्टार्ट सम बिजनेस विद 50,000 आफ्टर 3 months बी जॉइंस हिम विद 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो। आसान सवाल है। देखो ए ने स्टार्ट करा 50,000 रुपये लेके, जो जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगाएगा, आगे हटा दूँ, पहला सवाल लिख देता हूँ, कोई बालक पहली बार भी कर रहेगा, है ना, आगे हटा देंगे, जीरो क्या इक्वेशन नहीं बनाने का मैं बताना। ठीक, ए ने स्टार्ट करा 50,000 रुपये लेके, वो 3 महीने बाद बी आ गए 70,000 रुपये लेके। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट कितने रेशियो में उन्हें पैसा मिलना चाहिए। इसका मतलब इसने पूरे 1 साल के लिए लगाया, तो इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, हम रेशियो बनाएंगे, इसने बी ने कितना पैसा लगाया 70,000, कितने टाइम के लिए 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद आया था, तो साल में कितने महीने बचे 9 महीने। जिस रेशियो में इनका अमाउंट लगा है उसी रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। ठीक, सारी जरूरत जीरो कट गई, ये 4 ये 3 20 रेशियो 21। ठीक, नन ऑफ दीज आ रहा, तो इस रेशियो में पैसा बढ़ना चाहिए इन्हें। ठीक, आसान सवाल है, सबसे बेसिक सा, जो पैसा जितने टाइम के लिए लगाएगा उसका जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में उनको पैसा बांट दिया जाएगा। इतना सवाल है बस, है ना, सारे सवालों में हम यही करेंगे। वो कोई बीच में आ जाएगा, कोई बीच में डबल मनी लगा देगा, कोई बीच में है ना कुछ और मनी ऐड कर दे, कुछ निकाल लेगा, बस यही सब होगा। ठीक, मैक्सिमम सवाल इसी के ऊपर है। ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी खर्च के अनुपात 2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। अगर ये साल भर के लिए इसी रेशियो में पैसा लगाते तो इसी रेशियो में पैसा वापस मिल जाता उन्हें, है ना, प्रॉफिट इसी रेशियो में बढ़ जाता। लेकिन अब ये पैसा टाइम बीच में ना आगे पीछे कर रहे होंगे। चलो, 6 महीने के बाद ए ने निवेश पूंजी का आधे से अधिक भाग और बी ने अपनी निवेश पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। याद करें कि वर्ष के अंत में ये सारा काम 6 महीने के बाद हो रहा है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो 1 2 और 4 लिख लेता हूँ, है ना, 6 महीने बचे। 4 ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने, पास कर लेता हूँ, नहीं पीछे वो आ जाएगी ना लाइन। चलो, 6 महीने बाद हो रहा है, तो सबने 6 महीने तो करा होगा, सबको 6 महीने से इंटू कर दूं, है ना, इतना पैसा सबने 6 महीने के लिए लगाया है, तो अगर 6 महीने के पूछते तो इस रेशियो मिल जाता, 6 से 6 कट जाता है इस रेशियो में। लेकिन अब इन्होंने कुछ तो करा है, इन्हें क्या करा है, निवेश पूंजी का आधे से अधिक भाग, दोबारा क्या और ऐड कर दिया, इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर, अच्छा हाफ एज बिफोर, इसने जो इन्वेस्ट कर रखी थी उसका आधा, मतलब 1/2। पहले इन्वेस्ट कितना करा था, इसने 1 यूनिट, इसने 2 यूनिट, इसने 4 यूनिट, है ना, एक का आधा क्या आएगा 1/2। ठीक, तो 1/2 एक में जोड़ूंगा तो कितना पैसा हो जाएगा 3/2। तो पैसा कितना हो गया इसका 3/2, कितने टाइम के लिए 6। ठीक है, और जोड़ दिया। तुम्हारी लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ लो, तुम्हारे हिंदी में गलती कर दी फिर उसने, इंग्लिश में देख लो। ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर, हाफ अमाउंट मोर कह रहा है, आधा अमाउंट अधिक जो कह रहा है, अधिक कर दिया उसने, ये कहना चाह रहा है। और लैंग्वेज है ना, क्या कह रहा है इसमें हिंदी में देखो, को पूंजी का आधा से अधिक भाग, मतलब जो था ना आधा और जोड़ दिया उसने। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो, तो अब उसकी पूंजी कितनी हो गई, 1 से 1.5 हो गई, 1.5 को 3/2 लिख दूं क्योंकि मुझे काटने में आसानी होगी, है ना। अब जितनी है उतनी और ज्यादा दी बी ने, तो बी के कितनी थी, 2 थी, कितने महीने बचे हुए हैं, तो ये 4 हो जाएगी अब, है ना, पूंजी 4 हो गई ना, ध्यान रखना इस बात को, है ना, 4 हो गई पूंजी इंटू 6। इसने क्या करा, सी ने कितनी 1/4 निकाली, तो यहाँ से कितनी 3/4 बची, 3/4 ऑफ 6। अब सबका 6 कट जाएगा, है ना, ये 4 हट जाएगा क्या, कौन सा, एक बचेगा, जब हमने इसकी अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया, तो 1 निकाल लिया तो 1 बचा, 3/4 बचा ना, फिर ये भी 1/4 ऑफ द हिज इन्वेस्टमेंट, नहीं सही तो है, अपनी पूंजी का 1/4 निकाला, हाँ ठीक है, 4 का 3/4, 4 का 3/4, 4 का 1/4 निकाला, मतलब उसने 1 यूनिट निकाला तो 3 यूनिट बचा। ठीक है, 3/4 करना किसका, 4 का। ठीक है, तो सबका 6 कट गया, सब में 6 इधर से कॉमन, ये भी कॉमन, 6 काटो सबसे पहले, है ना, सब में यही काम करना, आगे सारे सवालों में यही काम करना पड़ेगा, पहले लिखो फिर काटो, है ना। क्या बना
5/20 2 सबको 2 से इंटू कर दूंगा, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 5, ये 6 का 12 है, और ये 7 का दुगुना 14 है ना? 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 आ रहा था, है ना? तो सबको 2 से इंटू कर दिया, ठीक है? ये आ रहा है कोई रेशियो? 5, 12, 14। थोड़ी सी भी गलती कर देना, सारा गलत हो जाएगा, ठीक है? काटा पीटी में। तो इसके पार्टनरशिप के सारे सवाल आखिरी में करना, ठीक है? चाहे तुम्हें लग रहा हो आसान है, फिर भी बाद में करना, क्योंकि एक बार गलती हो गई ना तो होपलेस और हो जाओगे कि तुम्हें सिर्फ गलती मिलने की नहीं है, कहाँ कर दी है ना? चलो, तो ऐसे होपलेस जितना एंड में होगे ना वो ठीक है। मान लो तुम्हारा सारा पेपर हो चुका है, एक ही सवाल बचा है, अब होपलेस होकर हो गया क्या, यही गलत होगा बस, है ना? लेकिन यही स्टार्टिंग में गलत हो गया ना, तो आगे के आने वाले सारे सवाल में ये सवाल भी गलत होते हैं, इजी सवाल भी गलत हो जाएंगे, इसमें तुम 3-4 मिनट खपा चुके होगे और यही नहीं हो रहा होगा, मामला खराब हो जाएगा। चलो, वर्किंग पार्टनर gets 20% as his commission over the profit after his profit is paid। बताओ भाई, if the working partner's commission is 8,000 then what is the total profit in the business? मुझे भी थोड़ा सा जोर सा लगा, पर मेरा 48 आया, मैंने चुपके से थर्ड का देख सकते हैं पार्टनर को 15 लाख सही है भैया। कमीशन देने थर्ड का 48,000। पता 8,000 बढ़ रहा है हाँ बस ये है, क्योंकि 8,000 का कमीशन था अलग से। ये सी है। चलो, एक सक्रिय पार्टनर, सक्रिय क्या होता है, वर्किंग पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है? यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन ₹8,000 है तो ज्ञात करें। देखो, कमीशन निकालने के बाद 20% दे रहे हैं ना, तो मैं उसे मान लूं टोटल प्रॉफिट एक्स था, एक्स में से कितना निकाल दिया मैंने? 80%। 8,000 है ना? 20% की वैल्यू दे दी। 20% क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ बस इसका एक 20% करना, 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है, इसका 20% दिया जाएगा, इसका 20% देंगे, हाँ, इसका 20%। तो वो कितना आएगा? 8,000। नहीं। वो कितना आएगा? क्वेश्चन दूसरा था ये तो कमीशन देने के लिए ज्यादा है, सेकंड परसेंट कमीशन कितना है? कैसे करो अंशु? भैया मैंने तो 20% की वैल्यू रख दी बस। मैं तो 20 के 8,000 मैंने तो ऐसा करा, 1/5 और 1 की वैल्यू। हाँ, सही तो कर रहा हूँ मैं। फिर 20 1/5 8 × 40 और फिर 8,000 घटाने के बाद ये 20% इसका 20% मतलब 1/5 हाँ। 8,000 है। हाँ सही तो कर रहा था मैं? सही है। तुम्हें कह रहा था नहीं 8,000 की गोल नहीं रखेंगे, ठीक? करो, x माइनस 8,000 क्या आएगा? 40,000 और x इक्वल टू 48,000, ठीक? उसका कमीशन देने के बाद भी उसे 8,000 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट, ठीक? ठीक है, ये तो कह रहा सवाल में। ये आपने x - 8,000 क्यों करा? बता वो भी, हैं? x माइनस 8,000 क्यों करा? वैसे जो इसका था ना उसमें से उसका प्रॉफिट घटा दिया ये लोगों ने। टोटल हमारा टोटल में जो सक्रिय प्रॉफिट आया अंशु समझ में? के लिए था उसका। हाँ सही बोल रहे हो। हमारे हिंदी में क्या लिख रखा है? एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ से उसका कमीशन देने के बाद 8,000 सक्रिय। शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। ये 8,000 वैल्यू 2 बार यूज कर रखी है इसने, एक बार हाँ। तो उसमें घटा एक बार प्रॉफिट है, एक बार वो है हाँ। कमीशन, ठीक? हाँ। तो यही प्रॉफिट है, यही कमीशन है। हमने पहले माइनस करा, उसका प्रॉफिट शेयर कर दिया उसे, ठीक? घटाने के बाद 20% मतलब 8,000 का फायदा होता है उसे, ठीक? चलो अगला देखो, इस तरह के और भी सवाल आएंगे अभी। ये वर्किंग पार्टनर जाने का नहीं है, ये ये तो हम बुक का ही नाम होगा। स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। राकेश यादव, रीडर पब्लिकेशन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख 20% ऑफ विच इज पेड एज टैक्सेस इफ द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स पी क्यू आर इन द इसको लाभ के रूप में बांट दिया। देन द शेयर ऑफ पी क्यू आर आर रेस्पेक्टिवली। पहले रेशियो सही कर लो इसे, 1 3 मतलब 2 से इंटू कर दो सबको, तो कितना आ जाएगा? 2 3 4। 3 4 किसका पूछ रहा है ये? देखो दूसरा वाला 3 का मल्टीपल होगा, पहला 30 तो बिल्कुल कट गया, वो 3 का मल्टीपल। दूसरा वाला 3 का मल्टीपल होगा, या तो
जो कि ए नहीं है, ए नहीं है, बी है बी है और और सी भी नहीं है। हाँ और बी और डी में से कोई एक हो सकता है, वैसे पर इन्होंने सबका पूछा। हमें ये रेशियो देखना है ना, 2:3:4। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ऑप्शन कौन कौन से थे? बी या डी? ऑप्शन डी है। क्यों कट गया? ये जो डी है, ए सबसे छोटा, ये सब छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा। बी ऑप्शन में क्या है? उल्टा हो रहा उल्टा हो है, रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। में, डी को सबसे छोटा कर रखा है ना। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे हो गया सवाल? नहीं तो कैसे करना है? नहीं तो हमें पता है, इसमें पहले 20% हटाओ, हो गया भैया वैसे ही। है ना। 9 लाख का 20% हटाओ, कितना आएगा? 1,80,000 हट जाएगा, 7,20,000 आ जाएगा। 7,20,000 को इसमें बांट दो। बट नो दे रखे, नो की वैल्यू है ये। 9 की वैल्यू 9 से काटोगे कितना आ जाएगी? 80,000। 80,000 से इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा 1,60,000, 24 है ना। 24 ये 24 है ना, 24 और ये 32 है ना। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो मैं ज्यादा बड़ा बोला बना था, पहले से हटाओ। 5 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का दोगुना, सी का हिस्सा बी के हिस्से का दोगुना, 2 गुने से 50 कम है। तो एक हिस्सा ज्ञात करें। बनाओ, रेशियो बनाओ, क्या कह रहा है। ABC पढ़ना, बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए शेयर। बी जो है ए से 2 गुना है। ठीक, आगे सी मस्ट गेट 50 लेस देन द डबल ऑफ बी शेयर। बी का शेयर कितना है? सी का 2 गुना, बी का 2 गुना से सी मस्ट गेट 50। सी का बी का 2 गुना है तो सी जो है बी के 2 गुने से 50 कम है। इनके सबके पीछे एक्स लगा लो साथ में, है ना। सबके पीछे एक्स लगा लो, क्योंकि वरना 50 कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? बी का दुगुना क्या होगा? 4x माइनस 50। ठीक, और कुछ भी दे रखा है? द शेयर ऑफ ए विल बी। ए का शेयर बताओ भाई। फिर हमें पता है इन सब को जोड़ के कितना आएगा? 13,950। कितना आएगा? 7x। 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो पूरा 14,000 बन जाएगा। पूरा x कितना आ गया? 2,000 के 2,000 को वापिस रख लो। किसका पूछा? ए का पूछा, 2,000 आ गया, है ना। सही आंसर, चेक कर लो पीछे, चाहे सही है ना। पार्टनरशिप वाला चैप्टर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। A started business with 45,000 and B joined afterward with 30,000. If the profit at the end of the year was divided into the ratio 2:1, then B would have joined A for the business after. बताओ भाई। यदि 1 वर्ष के अंत में इतने का लाभ हो, पूंजी निवेश की तो बताओ भैया। भैया ये तो हमें डी को तो हमें एक्स मान दिया, अरे ए को तो पूरे साल में मान दिया हमने 12। तो कर दूंगा मैं 45 × 12 बटे 30 × x = 2/y। तो 15 × 30 15 × 45। तो ये निकल जाएगा कितने महीने था, है ना। और ये पूछा कितने बाद आया था, तो उसमें से माइनस करके लिख देंगे, हैं। 12 3 9। ठीक है, तो 12 में से 9 गए। देखो 45,000 तो ये पूरे टाइम रहा है 12 के साथ, है ना। ये 30,000 रुपए लेके कितना टाइम रहा है? x। ठीक, और पैसा इसी रेशियो में बढ़ता है पैसा, तो वो कितना दे रखा है? 2:1 में बटा है। ठीक, काटो, 3 0 से 3 0 गई, ये 15 से गया तो यार दूनी है ना, इसे काटो, क्या रहा? 6, फिर कटेगा 9 आ जाएगा, है ना। ये कट गया 3 9 और 9 = x आ गया। ठीक, इसका मतलब x आया कितने महीने के लिए रहा था? ये क्या था? ये 45,000 रुपए इसने 12 महीने के लिए लगाए, इसने 30,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाए। और कितने महीने बाद आया? तो 3 महीने बाद आया, है ना। जैसे वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या होता था? वो स्टार्टिंग से लगा रहता था, बीच में जाता था। ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। उसमें सवाल ये था कितने दिनों बाद जाता है, इसमें है कितने दिनों बाद आता है। आगे बात समझ में? टाइम एंड वर्क में कितने दिनों बाद जाता है ना। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था, ये एंडिंग पे खत्म करेगा, ये बीच में आएगा, है ना, और एंड तक लगा रहेगा। उसमें क्या था? स्टार्ट तो करता था, बीच में गायब हो जाता था। ठीक, चलो अब तो 12 में से 9 महीने घटा दो कि 9 महीने रहा, तो स्टार्टिंग के 3 महीने नहीं था ये।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। करो फिर। घटाने बनेगा। X and Y are partners in a business. They invest in the ratio 5:6. At the end of 8 months, X withdraw his capital. If they वैसे यही भी है ना, 5:6 में लगाया इसने, ठीक। इसने 5 यूनिट 5x मान लूंगा, 6x मान लूंगा, तभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, x कट जाएगा। हाँ, एक्स मानेगा। तो इसने 8 महीने के लिए लगाया और इसने 6 था ना, हाँ, 6 x महीने के लिए लगाया, और इसका क्या रेशियो बना, 5:9। 5 से 5 गया, ये 2 ये 3, क्या आया, ये कुछ बवाल से बन गया, ये भी कट रहा है, 4 12 आ गया। ये पूरे टाइम के लिए एक्स ने पूरे 12 महीने के लिए, इसने नीचे वाले ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 4 दूध वालों ने एक चरागाह किराए पर लिया। क्या किराए पे लिया? चरागाह। ये क्या होता है? मतलब जहाँ पे भैंस वगैरह चलाते हैं। अच्छा। 4 weeks man rent up and puts the craze 16 cows for 3 months. M ने 16 काव लगा दी 3 महीने के लिए, N ने 20 काव लगाए 4 महीने के लिए, ये पूजे वगैरह और O ने 18 काव लगाई 6 महीने के लिए। एंड P 40, अरे कितने आदमी हैं? 4 है। M N O और P whereas if M share of rent, सिंपल सा है, जितनी काव जितने टाइम के लिए लगाई, ठीक है, रेशियो बना लो। रेशो बनाना और एक का तो 16 काव कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। आगे 20 का 4 के लिए, आगे 18 6 के लिए, 2 के लिए। ठीक। रेशियो बना लो और किसकी वैल्यू आ जाएगी? पहले भैया काट लो इसको, हमें मल्टीपल देख लेंगे। हमें बताना है ओ का। काटने की जरूरत है कि नहीं, बताओ पहले तो, क्यों काटने की जरूरत है? हम एम की ये है, सीधा 16 × 3 लिख लो। किसकी वैल्यू दे रखी है? इसकी क्या दे रखी है? 2400। ओ कौन सा है? MNO, इसके निकाल लो। सारे में सारे क्यों काटा पीटी कर रहे हो? बस इन दोनों काट लो, है ना, सिंपल। जो ये रेशियो बना इसमें बटेगी ना? नहीं, इस रेशियो में बटेगी, केवल भैया केवल इस रेशियो में बटेगी, हम तो भी ठीक। अब मुझे पता है नीचे 9 तो नहीं आ रहा, ऊपर 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल देख लो, बस ही ना। तो काट लो फिर। 16 ये 8 से कट गया, दुनिया है ना, 6 से 6 गया, 18 दिया 54 लो, सिंपल होगी कैलकुलेशन, ठीक है। वो भी यहाँ काटा पीटी मत करना, बड़ा टाइम लग जाएगा, हम तो ये काटते रेशो देखते रहो, ऑप्शन में ढूंढते। ठीक है। क्या करा मैंने, बताइए। हाँ ठीक है। नहीं भैया, तुमने बस उसको ही M का देखा कितने? हाँ, जो M की वैल्यू थी एग्जैक्ट वही उतार दी, जो O की जो थी वही उतार दी। किसी और को पूछता उसी का रख दो, बस उन दोनों को काटो। हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है नहीं, इन दोनों से मतलब है, इन दोनों का रेशियो देख लेना था, है ना। इसमें चलो। सवालों में तो इसका टाइम लगा। टाइम यहाँ पे बचा पा रहे हम, देखें टाइम हमने इस क्वेश्चन में बचा लिया है ना। टाइम हमने पिछले क्वेश्चन में बचाया था, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर चौथे वाले में बचाया था हमने, है ना। हाँ वहाँ पे देख लिया इसकी कॉपी सब। बाकी अब ऐसे तो है नहीं, हर क्वेश्चन में बचाएंगे टाइम, ये सबसे फालतू का चैप्टर है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 9। 11,250 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2। तब लिख लेता हूँ मैं, ए का, बी और सी का, 1/2। ठीक। आगे बताओ। आगे बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4। 1 और 4 लिख लूँ, किसका? बी का। हाँ, बी का बी? हिस्सा ए और सी का। हाँ भैया, बी का। ये तो टाइम एंड वर्क का सवाल बन गया, ये अलग क्यों है? ये भी ABC, ये भी ABC। इक्वल करो तो इसे 5 से करो तो ये 5, ये 10, इसे किससे करना? 2 3 से करना है, 3 और 12 हो गया 15, ये भी 15, ये भी 15। तो ए कितना हो गया? 5, बी हो गया 3, बी तो 7 हो जाएगा, 5 3 7। ए का हिस्सा बी के हिस्से पे कितना अधिक है? ए बी से कितना अधिक है? ए बी से 2 का मल्टीपल, तो 15 से डिवाइड करो, 2 से इंटू कर दो, ठीक। 1 1 2 5 0, 15 से 18 से कट जाएगा, कर लो। देखो ये काट लो। 15 7 105 और 5 75 और 0 और 1500, 1500। हाँ 750 2 1200। ठीक है। ए ने व्यापार की शुरुआत में 21
आसान सा सवाल है। पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 निवेश ऐसे ही सवाल आएंगे, पहले तो वो लगाएंगे फिर वो भाग जाएंगे, हाँ है ना। छोड़ दो, ये तो हम ऐसे करके आए भी। मैं मतलब इसकी तरह कि छोड़ दें, सवाल ही कम है कर। समान लाभ 1:1 के A starts a business with 21,000 and later B joins him with 36,000. After how many months did B join? वन में 150 बांट दिया, एक का हमें पता 12 में करा, बी कुछ टाइम बाद है X आप month। एक किसने पूरे 12 महीने करा है, इसने नेक्स्ट टाइम X टाइम वन में बांट दिया। वन में बांट दिया, तो 12 3 दिवस 3 कट के 12 3 36 और ये 7, तो 7 महीने काम करा है, तो मतलब 5 महीने बाद आया है। बाद है। ठीक है, तो आंसर 5 है। ध्यान रखना 5 और 7 दोनों देगा वो, और ये दोनों दोनों स्टार 5 और 7 दोनों देगा। 7 देख के गलत मत कर देना। यही चीज मैं तुम्हें टाइम एंड वर्क में बता रहा था, है ना, कि वो पूछे कितने दिन बाद आया था, है ना, ऐसे कुछ। तो ऐसी इसमें भी ये पूछ लिया ना, जैसे पूछ रखा है सवाल में, तो गलती मत कर देना। 7 देख के 7 मार दिया। चलो सवाल ये भी पूछ सकता है कितने टाइम रहा, कितना टाइम रहा, तो 7 महीने। कितने दिन नहीं रहा मतलब कितने दिन बाद आया वो, तो 5 महीने बाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। ए तथा बी ने क्रम से 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ है। रेशियो बनाओ रेशो। और फिर प्रॉफिट का रेशियो बना दो बस, है ना। देखिए भैया, हाँ। टोटल की निकालनी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखो, 1,85 से डिवाइड कर दूँ, ऐसे कर दो ना, 1,85 से 9 को डिवाइड कर दूँ, और किसकी निकाल लो, 2,25 की निकाल लो। ये कुल भैया बी की दे रखी है। कुल निकलवाना है, भैया ऐड करवाता हूँ। ऐड करके कुल ये जो वैल्यू 9,000 है, तो दोनों को जोड़ के इंटू कर दो फिर। ठीक है, दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, 3025 कुल पूछा है ना। 3 लाख 4 लाख 4,10,164 ये ऑप्शन ऑप्शन 31 और 5 इसको भी हटाना भैया, ये तो 225। मैं तो अब मैंने लिख दिया, मैं तो ऐसे ही करूंगा। क्या 3140 3140। ठीक, ये 3140 कैसे जाएगा? हाँ भैया 4 लाख से कितने बच रहे? 1,85 में मैं ये कह रहा हूँ, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, भैया 1 और 2 को 3 तो यही होगा। 22 18 40 आ रहा है, 41 होगा, 40 आ रहा है ना, 4,10 हाँ 4 18 और 22 40 हो गया। ठीक है, तो 41 का मल्टीपल आंसर होगा। यही है बी। कौन सा 41 का, 41 चौका, 4 यही जा रहा भैया, ठीक। 164 4 बार दिख ही रहा है मैं 4। 4 टाइम जा रहा। भैया ये जो लाभ था ये बी का था, फिर आपने बटे में ये 18 ही रखा। अरे बी का है ना इसका ये तो बी का B हिस्सा का है, ये तो ए का हिस्सा है। ए अ, 9,000 भैया सही तो आपको ये तो रखना चाहिए नीचे, क्योंकि बी का हाँ, जाएगा तो बी से सही भी कह रही है। देखो, अभी आपने ए का रख दिया सही कह रही है। हाँ तो ऐसा कर लो, 225 सामने बैठ के हाँ बस अब भी 41 का मल्टीपल आएगा। हाँ कुछ भी देख लो। मल्टीपल है। इंटू तो इसी से करेंगे ना, हाँ और 41 प्राइम नंबर है। तो मैं इसके लिए बता रही हूँ। हाँ, और ठीक है, गलती से हमने वो रख दिया ए का, है ना, नहीं ठीक ये का रख दिया तो नीचे बी का रखना था। ठीक, अगर वो ए का पूछता तो ऊपर 1,85 रख देते। अब देखो 9 से 9 कट के 9 का मल्टीपल नहीं आने का, है ना, कभी 9 का मल्टीपल ढूंढते रहो यहाँ पे। चलो, नहीं तो रेशियो बनाओ दोनों का, और उसी रेशियो में दोनों को बांट लो और फिर दोनों को ऐड कर लो। ये सेम है, जो 12 इसकी तरह 11 की तरह। करो, आपका सही करेंगे। इस भैया ऐड छोड़ दो ना, सेम है। अरे सारे तो छोड़ देंगे, सारे सेम एज वाले ही आएंगे आगे, थोड़ा काम है। हम छोड़ ही नहीं रहे ना। मैं बताता हूँ सारे सवाल ऐसे ही आएंगे कि बंदा 5 महीने के लिए लगाएगा, फिर निकाल लेगा, फिर अपनी राशि दुगनी कर देगा, फिर 30,000 जोड़ देगा, सारे यही आते रहेंगे। इस बार दे रखा है एक और ए ने कितने लगाए 35,000, बी ने 56,000। इफ ए शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 45,000। अच्छा, ए को 45,000 का प्रॉफिट मिल गया, डी पैसा लगाया 3500, 35,000 पैसा मिल गया 45,000। देख रहा हो प्रॉफिट मिल गया 45,000। कितना तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तेरे का मल्टीपल है कोई? व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। देख रहे नहीं, मार्क्स 17 ये रहा डी। तो भैया 45,000 को डिवाइड कर दो किससे, 35 से, 35 से और 91 और दोनों को जोड़ दो, खत्म। 91। ठीक, तेरे का मल्टीपल देखो 13 नहीं जा रहा, 13 का मल्टीपल आएगा, ऊपर से 9 का मल्टीपल भी आएगा। 9 का मल्टीपल देखूंगा मैं तो पहले, मुझे नहीं पता 13 का पढ़ा। हाँ तो भैया सारा ही है? 3 है। 3 है, हाँ तो आप 13 का देख लेंगे। ठीक है, 13 का कौन सा है, 81 नहीं है, सी भी नहीं है, तो पक्का डी होगा, 13 का मल्टीपल है ना। देखो यहाँ से 9 भी नहीं कट रहा था और ये भी नहीं कट रहा, 13 भी है ना। चलो, और 7 भी तो है, अरे 97 हो गया ना, ये तो आया। नहीं जिसको 13 का पढ़ा नहीं आता 7 का मल्टीपल दे सकता है ना, ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की, 1 वर्ष के बाद भी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत में 2 वर्ष बाद 46,000 का लाभ हुआ, तो लाभ में बी का हिस्सा। बी का हिस्सा इसने 25,000 2 साल के लिए लगाए और उसने
इनका मल्टीपल होगा 30,000 सिर्फ 1 साल के लिए लगाया है। तो 50,000 रेशो 30,000 मतलब 5 रेशो 3 में पैसा बटना चाहिए। दोनों की इनकम कितनी है? अच्छा तो बी का लाते वाट हुई तो 20 शेयर 3 का मल्टीपल हाँ दोनों का अच्छा ए नहीं है, डी भी नहीं है, 7 9 9 और 6 15 है, तो ये हो सकता है। तो हमें क्या करना है? 3/8 करना है किसका? 46 का। ये आ गया सी 23 का मल्टीपल भी होगा साथ में, वो है ना। है 23 का पढ़ा नहीं आता ना। मुझे भैया, 2 ऑप्शन बचे हैं ना, 12 और ये बचा है तो ऑप्शन सी होगा। हाँ 120 12 तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन ऑप्शन 2 ही बचे ना। क्योंकि बराबर वैल्यू नहीं है। हाँ 23 से, अरे तो 12 तो ऐसे डिवाइड नहीं होना ना 23 से। हाँ तो यही कटेगा। ये जो बवाल से ऑप्शन है ऑप्शन सी 17250 है ना, चेक नहीं करने की 23 से है ना, क्योंकि हमें दिख गया ये नहीं हो रहा डिवाइड, तो वही हो रहा होगा। 12 तो हो गई नहीं मुझे। हाँ तो यही नहीं हो रहा तो वही हो रहा होगा फिर। ठीक है ठीक है भाई, 3 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, 2 ऑप्शन बचे थे, ऑप्शन बी ऑप्शन सी। तो जो वो अब इसमें देख ले 46 में एक 23 आ रहा है ना, तो 23 का मल्टीपल होगा जो कि बी नहीं है, और बी नहीं है तो सी होगा ही होगा। चेक कर लो 23 से कट रहा है, मैं बता रहा हूँ, जाओ लिख के दे सकता हूँ मैं 23 से कट रहा है। भैया कट रहा है 23 पंजे आएगा 5 मार्क नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं आता। खैर लास्ट के लिए 5 ले आएंगे क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर ए ओपन अ वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। हर साल 10,000 रुपये जोड़ देता है वो। आफ्टर 2 ईयर हिज स्टूडेंट बी जॉइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 2 साल बाद आया भाई ये 85,000 रुपये लेके। thereafter बी डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट कोई अतिरिक्त राशि का ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वर्कशॉप दे अर्न द। बताओ ये रेशियो बनाना है सिंपल सा। किसने कितना पैसा कितने टाइम लगाया, बस ये देखना। सब अपने अपनी कॉपी में बनाया, कोई बोर्ड पिन देखेगा, मैं अपना रेशियो बनाऊंगा, तुम अपना बनाओगे। हाँ ठीक। ये तो इससे गाय का मल्टीपल है भाई कोई नहीं तो पूछ रहा दिख रहा। 11 का मल्टीपल है ऑप्शन बी। हाँ बी तो बी ये क्या नहीं है बी खत्म। एक दो तीन। यही है फिर बी आ गया बी आ गया। उसने केवल 85,000 रुपये लगाए 2 साल के लिए। व्हाट विल बी ए शेयर? 11 का मल्टीपल होता है। नहीं वो आया देखो 22,217 हाँ तो कट दिए पूरा कट रहा है इससे 39 आ रहा 39 से रेशियो सबका कितना आ रहा है? 22-17। हाँ 22 अंशु 22-17 आ रहा है। हाँ भैया 22 का बन रहा है ये ना। जब जो 11 का मल्टीपल आएगा ये मेरा 222 बना, मैंने अभी पूरा एक ही पढ़ा तो है। रखा तो एक का मल्टीपल ही आएगा एक ही है रेशो कुछ ना ठीक है। अब मेरा पूरा पता नहीं है। 1,60,000 30 50 और 60 मतलब 22 2 20 2,20,000। रेशियो इसका कितना हो जाएगा? 60। 3 जोड़ से 3 जोड़ा भी काट लो अब 85 तो नहीं सोच सकता 44 4 जीरो कहाँ से कट दिया आपने एक आई गई अरे भावना समझे 30 के बाद 3 ही होती हैं, वो फ्लो फ्लो में बनती चली गई। ठीक, देखो मेरे को ऐसी आदत है इसके बाद 3 बनाने की 1000। ठीक, भैया ये 2 साल है ना ये। हाँ तो सही तो है तो दोगुना कर दिया ना 85,000 का। अच्छा मैंने भैया मंथ में कन्वर्ट कर दिया मैंने तो। मंथ की जरूरत नहीं है। चलो मैं ये तो देखना चाहता किसने कैसे बनाया। हमने तो भैया 40,000 1 साल के लिए, फिर तुमने 50,000 1 साल के लिए, फिर 60,000 1 साल के लिए, फिर कितना 70,000 भी आएगा, 70,000 भी 1 साल के लिए, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ तो भैया फिर भी मेरा इधर जाके 2 बचेगा कि मैं 12 महीने इधर ले लूँ, इधर 24 इधर 48 इधर 24 तो कट जाएगा फिर भी यही आएगा। भैया ये आपने महीने बता बस दो ये रेशो कौन जल्दी कर रहा हाँ वो तो जाएगा सब सबको पता है ऐसे होगा हाँ। है ना। और जब तुम सोल्व करो ना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। 1000 की मैं तो बिल्कुल भी आता है ना, तो सारी वैल्यू हम 1000 में रखते हैं, तो 40,000 50,000 60,000। 50 60 70। हाँ तो ऐसे लिखना कॉपी में, है ना। तो ये मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ेगा, वरना एक ने भी कह दिया ये 1000 कहाँ गया, तो मुझे सारे लिखना पड़ेगा दोबारा से, है ना। चलो आपने महीने का करके मुझे बताना
देखो एक तो ऐसे लिख सकते हैं 40,000 उसने एक साल के लिए लगाया, हाँ। अगले साल 10,000 बढ़ गए तो 50,000, 50,000 भी एक साल के लिए, क्योंकि अगले साल फिर अमाउंट चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 60,000, वो भी एक साल के लिए, फिर कितनी 70,000 हो जाएगी, वो भी एक साल के लिए। तो 4 साल की अमाउंट आगे सबको जोड़ लो, कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, 220 है ना। और इधर से कितना आएगा 85,000 केवल 2 साल की जगह, क्योंकि 2 साल बाद आया था, है ना, 2 साल के बाद आया था, 2 साल के लिए लगी रही उसकी अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 170। अब मैंने कैसे लिखा है कौन बताएगा? आपने भैया ऐसे करा 4 साल के लिए 10,000। एक किस्त भैया वाला जैसा आप किस्त वाला करते हो ना, हाँ इस तरह का वो वाला पैटर्न लगाया आपने इसमें। ये 40 उसमें चलते हो और उसमें ये 40,000 जो मैंने लगाया है स्टार्टिंग में, पूरे 4 साल रहा था, हाँ भैया, लिख दिया 4 साल, ये किसके टाइप पे दे रखा है ऐसे। ठीक। और फिर हमने 10,000 से लगाया तो 3 साल तक हो रहेंगे। फिर जो फर्स्ट ईयर के एंड में कितने लगाए 10,000, वो 3 साल वो 3 साल के लिए रहेंगे, फिर अगले 10,000 कितने साल के लिए रहेंगे, 2 2 साल के, और लास्ट वाले 10,000 कितने रहेंगे 1 साल के लिए, वही लिखा हुआ है हमने मैंने, भैया है ना? ऐसे करा 40,000 करा। हाँ वो तो सब करेंगे, मैं भी ऐसे करता, मैंने सोचा कुछ अलग करता हूँ। भैया आपने किस वाला बताया था कि आप उल्टा लेके चलते हो इधर से, हाँ जोड़ते हो। ठीक। वो लग गया भैया इसमें आर वाला को मिला। हाँ वो चलो। आरी वाला, आरी वाला, आरी वाला मतलब और आरसी बताया था आपने, लेकिन आपने कहा था कि कुछ ठीक है, हो गया, अब हो जाएगा। जो भी कह रहा है किसका पूछ रहा है, इसका 11 का मल्टीपल होगा, इसका 17 का मल्टीपल होगा, किसका पूछ रहा है? भैया ए का पूछा तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ए नहीं है, बी है, बी है, सी भी सी नहीं है, 6 में से 3 जाएगा, है ना, डी भी नहीं है। और डी भी नहीं है ना, तो ऑप्शन एक ही है जो 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अगर इसका पूछता 17 का मल्टीपल चेक कर लेते, नहीं तो दोनों को ऐड कर डिवाइड करो फिर उससे इनटू कर लो, ऐसी आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 15। देखो गया, मैं पानी पी लूँ। भैया वो तो ले भाई पानी पिए तो पानी। पानी तो मैं पी लूंगा। पर बात नहीं सुनी तुमने मेरी, है भैया हमने मान लिया इसमें एक्स में 1 साल की जो करी, वाई का तो पता नहीं है। मैं सवाल पढ़ लूँ, मैंने पढ़ा नहीं है अभी। तो भैया ऐसी तरह का हमने कब तक गर्म पानी पीऊंगा मैं? शरीर में और क्या जा एक्स एंड वाई एंटर्स इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश में हिंदी में गलत लिख रहा है। हाँ मैं तो लिखूंगा, मैं 18 को मारा मेरा भी 18 आ रहा, मैंने धोखा कर लिया। मेरे सही आ रहा, मैं इंग्लिश में करा। सही आ रहा। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, सेम वही सवाल है, तो क्या दिक्कत है इसमें? फिर हिंदी में कुछ गलत कर रखा है? अब पीछे कर रहा है। 8 महीने दे रखे हैं। 8 महीने, और इसमें हिंदी में दे के रखे 8 महीने। तो लिख लो इसे। लिख लियो आपने, लिख लियो। बताओ ये ऐसे क्वेश्चन ठीक, पिछली बार भी लिखवाया था। हाँ भैया पिछली बार लिख भैया इंग्लिश में नहीं करा। आपने करवाया था पिछली बार। मैंने देखो इसने करा हुआ है, करवाया मैंने पिछली बार भी 8 महीने लिखा। आपने भैया मैंने करवाया बताया था, मैंने पढ़ा नहीं ये चैप्टर। तो अब लिख लो वहाँ पे हिंदी में, अगली बार वरना चलो शुरू तो मैंने लिखी ये मुझे पता। ये आपकी गलती है, आप छुट्टी पे हो गए उस दिन। हाँ, ऐसा हो सकता पर पढ़ा है आपने। हमको मैंने लिख रखा वैसे तो लिख के रखा, पर भैया मुझे पता नहीं है ना, ये ना मैंने अंडरलाइन कर रखा, देखो पेंसिल से। मैं तो बहुत बार नहीं कल हमारे में आज ना चलो, वो पेंसिल से हो रहा है, इसलिए आपको लिख ही रहा है। 5:6 में लगाया था इसने, x लगाऊंगा तो x कट ही जाएगा, तो 5 इंटू कितने महीने के लिए, 8 महीने लगाया x ने। सेम लिख देना, 7वां क्वेश्चन। ठीक, इनटू वो बटे 6 इनटू x मुझे नहीं पता कितना है इसने, कितने टाइम के लिए लगाया है, 5/9 5/9 मिला, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 3 के 9 भैया ध्यान दीजिए आपने। 3 2 4 4 5 12। सेम रिपीट हो गया क्या ये सवाल? हाँ भाई 7 था क्वेश्चन नंबर 7। अब जब पूरा सोल्व कर लिया जब बता रहे हो। भैया मैंने तो बताया था शुरू में, आपने सुना भी नहीं, तो मैं क्या करूँ? वीडियो चेक करो, मैं जाके इसने बताया था नहीं बताया था, मैंने कहा मैंने भैया ये भैया क्वेश्चन नंबर 7 है। हैं? चलो ज़्यादा भावना भेजे, डांटने लग जाती है सर। 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट 1,25,000 and 85,000 respectively in a business and agree that 60% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be divided in the ratio of their capitals। हाँ भैया इसको तो आगे होता है। 60% तो वो बराबर बराबर बांट लेंगे, है ना? ये मुझे अब बाकी? पिछली बार मैंने भैया से
बीच में कुछ लिया। देखो बाकी जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में मिलेगा। ये तो इसमें रख- इफ वन पार्टनर गेट्स रुपीज, दो व्यक्ति एक व्यापार, ये मैंने तुम्हें बीच में ही बताया शायद ऐसी। मैंने प्रॉब्लम दो है ना? बात पूछ लिया ये। हाँ एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 तथा 85,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ हाँ, उसमें मैंने- 30% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेश 30% कहाँ से आ गया? पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाए। यदि एक साझेदार को दूसरे- 60% तो बांटा जाएगा बराबर, यानी 30% ही ले गया, 30% ही ले गया 40% बढ़ जाएगा उनका रेशो। और 40% के रेशियो में। रेशियो क्या है इनका? डिफरेंस कितना आ रहा है रेशो में? रेशियो क्या है इनका? 125 रेशो 17। 25-17 हाँ 25 25-17 आ रहा है पक्का? हाँ भैया, 5 से कट जाएगा है ना? 3 0 कट गई। फिर 42। देखो ये इसने कितना इन्वेस्ट किया है? इतना। और इसने कितना इन्वेस्ट किया है? इतना। 3 0 गई, 5 से 25 और ये 17। ठीक। जो डिफरेंस देखा वो पर बाद का डिफरेंस होगा वो अभी बढ़ेगा अब- नहीं सर 30%। इसे मिलेगा कितना? 25 बटे टोटल कितना? 42 ऑफ कितना? 40। 40 का है। 40% ही तो बचा है। हाँ 40 रुपये शेष। हाँ ठीक। यहाँ भी 30 तो बट गया, 40% हिस्सा बचा हुआ है। और यहाँ पे इसे मिलेगा 17 ये प्लस ये ऐड होगा इसमें है ना? ऐड ये 17 बटे 42 ऑफ 40 से 40 कट जाएगा। 40 से 40 कहाँ कट रहा है? नहीं कटेगा, 0 से 0 कट रही है बीच में प्लस है। भाई सारे 0 से 0 काट लो ना। 0 0 काट लेंगे चलो। परसेंट बेटा हो गया। 3 से 3 भी काट दूं क्या? नहीं कभी कभी कह रहे हो काट दूं? फिर 42 से 42 कट जाएगा। 42 से एलसीएम लेकर कट जाएगा है ना? ये भी काट दो भैया। 42 ये कितना होता है? 6 8 12 26 ये मिटा दो। 12 126 और 100 126 प्लस 100 226 और ये कितना है? 126 प्लस 17 चौका कितना होता है? 68 जोड़ो। 200 कितना आया? 226 ये आएगा 8 से 224 और 194 24 आएगा 24 24 क्यों आएगा? 42 थी 126 होता है। 126 और ये कितना आएगा? 4 60 जोड़ा तो 86 और 86 और 8 अभी मेरे को 4 7 भैया 190 को ये 7 आएगा 194 आएगा अभी। नहीं हाँ, सही की पूरी तरह यूनिट डिफरेंस 4 है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 6 यहाँ भी है 32। 32 की वैल्यू कितनी दे दी? 300 यानी 1 की वैल्यू कट रहा है इससे। आंसर पॉइंटों में क्या पूछा था हमसे ये? व्यापार में कुल लाभ बताना। तो कुल आप दोनों को जोड़ो। 220 ये 32 से डिवाइड करेंगे कितना? 0 200 0 420 220 काट लो या 8 से काट लो। है ना? 220 बताया वीडियो है मेरे पास। ठीक। 4 से क्या 8 से कटेगा ये? 16 से भी कटेगा। 8 से नहीं कटेगा अभी अरे 16 से कटेगा, 4 इधर से कटेगा, 4 इधर से कटेगा। सम लगा लो ना 75 देखो 75 डेढ़ सम देखो, ऑप्शन देखो सारे 4 से मल्टीप्लाई करके यार निकाल लो यार, एग्जैक्ट निकाल लो यार। 75 ये कितना हो गया? 4 से काटा 75 और ये 4 से काटा कितना आया? 105 105। ये आया 2। ओहो इंटू कौन करेगा यार? करो भैया। मेरे पास कितनी है? 25 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन बी या डी है? भैया 750 तो यही हो गया और 300 डेढ़ सम लगाओ रे, डेढ़ सम लगाओ। भैया 1075 हो गया। करो मल्टीप्लाई। 1075 3002 यार मल्टी डेढ़ सम लगाना चाहिए था यहीं पे। वो सही कह रहे थे, यहीं डेढ़ सम लगाना चाहिए ना हमें। ये हम गए। गलती कर दी। गलती कर दी तुमने। तो वापस काटो सर, हाँ हमने करे नहीं। मल्टीप्लाई करो ऊपर कट करो इधर बीच में से। क्या था यहाँ पे? 420 अपन 32। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? क्या 300 था? लिख दो यहाँ 300 था। तो कहीं भी लिख मतलब दो 420। नहीं, फेल हुआ। ऑप्शन 2 ही है। भैया 9 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा देखो ऊपर। तो देती पहले से ठीक है, जैसे 3 दिया लो। 3 कॉमन आ जाए 9 का मल्टीपल बन रहा? भैया तो 9 का कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ये तो कट गया था। ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन बी है। फिर बी होगा फिर है ना? और बी और डी में बताओ कौन से हैं 9 का मल्टीपल? सी डी दोनों है क्या? नहीं दोनों नहीं हो सकते। 2 नहीं है भैया, डी नहीं है। डी में तो 1 बन रहा है। डी में 1 बन रहा है तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। बी और डी क्यों है? देखो डी में 9 का क्योंकि आपने मल्टीपल पहले देख लिया था ना। डी में नहीं बन रहा ना 9 का मल्टीपल। हाँ तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं कर लेना। पार्टनरशिप सवाल है, लास्ट में करेंगे है उसको है ना? नहीं है 9 का मल्टीपल डी। दो का नहीं है वो ठीक, खत्म खत्म हो गया। चैप्टर चलो दो
ये सवाल पहले भी करवा चुका हूँ मैं। हाँ, ये इस बार आया। प्रॉब्लम लेकिन मैं इसका और तरीका ना ऐसा तो मेरे दिमाग में ये आ रही कभी ना 40% ऐसे बांटना भैया मैं इस 60 को नहीं बांट पाती सही से, हमने हम नहीं बांट पाते और फिर प्लस भी निकल हम पाती। 40 नहीं बांट करेगा तो फिर बांट लेगा। और मैं ये सोच रही थी मैं फिर तो ऐसे बांट पड़ेगा 40 बार-बार। मैंने पिछली बार भी ऐसे देखा, जब मैं पढ़ रहा हूँ तब भी ऐसे ही बांटा होगा, हाँ। जब आर्यन ने पूछा तब भी ऐसे बांटा, आज फिर से बांट दिया, तो तू बार बार पढ़ेगा तो ही बांट लेगा उसे, याद होता है। है ना? मैं क्या ऐसे करता, मैं पहले ऐसे कोई ऐसी वैल्यू बनाता जो नीचे वाली वैल्यू से पूरी कटती, क्योंकि 42 कटना नहीं था नीचे 32 से, मैं उसे ऐसा वैल्यू बनाता जो 32 से कट जाए। चल एक्स मान के। 25 और 17 में 25 और 17। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 17। दो बाजियों ने एक ने 50,000 रुपए लगाए, एक ने 70,000। इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 70% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली तो ये भैया एंड द रेशियो रिमेनिंग प्रॉफिट इन द सेम ऐसे ही हो गया। करो भाई, करो भैया। इस बार पॉइंटों में नहीं है इस बार करते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेशन भी दे सकते हैं। तो 4, 35 इधर, 35 इधर, 25, 5:7। तो भैया तुम अभी रुक जाओ ना। हाँ भैया अब हाँ मैं छोटे बार है। हाँ भैया, हाँ मैं रुक गया, तुम देखना हमारे पास बोर्ड पे। भैया बोर्ड में लिखा पहले क्या है? ठीक, आगे भैया 40 की वैल्यू। यार ये छोटा सा है। यदि एक भाई को दूसरे भाई से 90 तो दो की वैल्यू आएगी 90, एक क्या है 45। इसका निकालना है, छोटा सा निकालना आता होगा ना 40 45 डी आ गया भी मेरा। आंसर हो गया, इसमें मेरा आ गया। मेरा हाँ तुम्हारा आ गया नहीं भैया हम कर रही हूँ, मैं तो वैसे ही कर रही थी। भैया सही आ गया वो मेरा। मैं टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस भैया आपने पॉइंट 58, 100, तो मैं नाम है नहीं ना पॉइंट बना देता नहीं है। 100, 18 और 2 0। सही कर दिया देखिए इतना पेज खराब कर दिया मैंने। पर हो गया ये आप समझ में आ गया। मैंने नहीं करा इतना पेज, खा देख। मैंने क्या कर दिया, मेरा तो इतना कुछ बन रहा। अंशुल तो रेशो में सारा देखो भैया। 84 कैसे आंसर कर दिया आपने? 12 7 84 ये तो कट पार्ट करके इसमें पहले ही कौन सा? ये 6 दूनी 12 होता 6 ये 30 होता। यहाँ पे ये 30 नहीं था, ये जो हम 30 पार्ट में था हाँ। ये वाला हाँ। 6 दूनी 12 6 ये 30। चलो कर, होना चाहिए सबका, करने दो। ये यहाँ पे 35 तुम्हारा आंसर आ गया? 35 क्यों आएगा भैया? 35 पार्ट में 70 बचा। आंसर आ गया? नहीं भैया मैं हाँ तो करो सही तुम्हारे से। बांट में तो मैंने 70 बांट दिया, जबकि 35 पूरे बांट दिया। इसने पहले प्रॉफिट 100% से वो ले लिया। चलो या मैं ऐसा नहीं फ्यूचर में कर दूंगा। मेरी गलती है। सेम ऐसे ही तो सवाल है। हाँ से हाँ भैया रुक जाओ, कर रहे हैं। मैंने एक बार इधर देख लिया तो सही हो जाता। 35 भाई कुछ और तरीका है इसका। मैं मतलब कैसे बांटते हैं? जब अप्रोक्स फिर यहाँ पे एल्सियम ले लिया बस, ऐसे मत काट। होंगे और भी तरीके होंगे, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, है ना? देख बुक का तरीका बताया था मैं तेरे को, रुक जा। बहुत बड़ा दे रखा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16। भैया भैया का मत देखो, भैया का देखोगे तो गलत हो जाएगा। 630। ऐसे ही कर रखा भैया इसने भी। ऐसे करके देखो लगा जैसे आपने पहले करा था। बस ये क्या है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ना, इसने सीधा 30/8 इंटू बैलेंस लिख दिया, आगे सीधा आंसर लिख दिया। बस हमने कैलकुलेशन करी है ना। 105 अब भी गलत भैया, अब क्या गलत करता वो है? खुद देखो उसे, मतलब बता मत भाई। इसे रेशो बनाओ। तो सही तो बन गया, मैंने हाँ थोड़ा सही दिया। है। अभी से और काटो ना कि कट हाँ रहा है ना। काटनी, ये 19 बार कटेगा। पार्टनरशिप का ऐसे ही रहेगा, तुम करते रहोगे, तुम्हें ये नहीं बचेगा तुम सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। 90 एक की तुम सारे पूछ के करोगे तो फिर फायदा क्या है? भैया मेरा तो नहीं भैया मेरे बन गया बस। भैया से बनाया था तो बार बार कंफर्म कर रही है, देखो यहाँ तक सही पहुंचेगी तभी आगे करो, नहीं तो छोड़ दो। जब आंसर नहीं आ गया तो मतलब गलत कर रही हो, आगे तो सही कर रही हो। पहले नहीं रहा 800 फिर मैंने देखा। हाँ भैया मेरा तो 800 आ रहा हूँ। मेरा सही आ गया। कैसे हो गया भाई दीपक? भैया मैंने मेरे को क्या आया? मेरे 90 बटे, मेरे 90 बटे, मेरा बना 90 बटे 60 बनाया। मेरा डिफरेंस 60 का है।
मैंने सॉल्यूशन में लिखा, सॉल्यूशन का रेफरेंस ले सकते हो तुम। भैया हम ये अपने पॉइंट बना रखा है। मुझे पता है ना 30 12 का 2.5 गुना होता है। कोमल लेके काट दिया तो ऐसा कुछ दिक्कत थोड़ी कर दी। नहीं तो तुमने कौन जो काटा वो सही से नहीं काटा, फिर नहीं काटा फिर वो सही से, तभी तो गलत आ रहा है वो। तुमने कहीं काटने में गलती कर दी है फिर। मुझे 30/12 पता है 2.5 होता है और 25 का पढ़ा मैं आता है। पॉइंट में क्यों पढ़ लिया, ऐसे कर लेते सिंपल हमारे भैया को जब पॉइंट दबा सा ये एक्सक्यूज बोल रही है, भैया ने भी वो कर दिया। सिंपल हो गया ना। मुझे 30/12 2.5 पता है और 25 इंटू करने में मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ ये से तो इधर से क्या आया 25 5 125 में 12 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 47। और ये कितना है 2.5 को 7 से करूंगा 25 7 कितना होता है 175, मतलब 17.5 जोड़ूंगा इसमें 52.5 हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंटों में देख के तुम्हें लग रहा होगा पॉइंटों में हार्ड पड़ा, पॉइंट आसान पड़ रहा है इसमें। ठीक है भैया। अगर मैं 1 प्लस वाला होता ना कितना होता तो हैं? आपने 52.5 चला, मैंने गलती से 42.5 लिख दिया कैलकुलेशन में। मैंने भी ये 4 लिखा था पहले, लेकिन मैं यही समझ गया था जब ये 5/7 है तो ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, छोटी क्यों आ रही है। भैया जैसे कि आप इसे पहले लिख देते हो पहले। जब ये 45 आ गया मुझे दिख रहा है ये 5/30 का 5/12 बड़ा कैसे आ सकता है उससे। आपने तो समझ गया? गलती मैंने यही चेंज कर लिया था, मुझे यही दिख गया था 52.5। भैया जैसे कि आप ये इसमें शुरू में जोड़ रहे हो 35 से, हम इसको सॉल्यूशन करके बाद में 35 जोड़ देंगे। इसे काटने के बाद 35 जोड़ देंगे। तो गलत हो जाएगा। इसे 35 जोड़ने पर भी कट नहीं रहा ना। और वैसे भी ये तुम्हें परसेंट है। नहीं ये क्या कर रही है पहले इन दोनों को काट ले रही है। नहीं भैया मैं हैं? पूछ रही हूँ, करा तो मैंने ऐसे ही जैसे कर तो गलत हो जाएगा ना, जब मैंने यहाँ +35 लिख दिया तब ये दोनों कट नहीं सकते आपस में। ये 35 इन्हें कटने नहीं दे रहा जब तक एलसीएम नहीं आएगा। है ना, जब तक ऐसे नहीं आएगा। अगर ये इंटू हो तो 12 से 12 साफ कर देते हैं ना, 35 से 35 कर देते हैं, 30 5 7 आ वो जाता 30 से 30 कर देते 5 7 आया था। जो बच्चे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये प्लस दिक्कत कर रहा है सारी कैलकुलेशन में। हाँ ठीक, तो इसलिए गड़बड़ आती है हमारा। तो सिंपल सी तो कैलकुलेशन है। 30/12 का मुझे पता है 2.5 गुना होता है। 2.5 25 पंजे कितना होता है, 125। मतलब 12.5। 35 में 12.5 जोड़ूंगा 47। इधर से ये 2.5 आएगा, 25 7 175 मतलब 17.5, 17 पॉइंट जोड़ूंगा तो 52.5। दोनों को जोड़ के 100 हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5, मतलब 5 के लिए 90 दे रखी है इंटू 100 कर दिया। ठीक। इतनी सी जरूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर, इतना ही सॉल्यूशन था उसका 18। ये समझ में नहीं हमने भाई क्वेश्चन तो ठीक बना, ये जो मतलब रखा है ऐसे आएंगे इसमें सारे। सही द इन्वेस्टमेंट मेड बाई X एंड Y आर इन द रेशियो 3:2। 5% दान में दे दिया। किसने दे दिया दान में। सिंपल है, टोटल में से भी आ गया मेरा। टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड X गेट्स। बताओ भाई भी आ गया। किस रेशियो में पैसे लगाए इन्होंने, 3:2। 3:2 में लगाया। ठीक है बात। इन्होंने जो लाभ है वो 20 की वैल्यू होगी, 20 की निकाल देंगे। इन्होंने 5% दान में दे दिया। इसका मतलब इन दोनों ने कितना पैसा बांटा है, 5 और ऐड करना 5। इन्होंने 95% पैसा बांटा है। ठीक, तो इसमें 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 के भैया 8 5 3 की दे रखी है 8। 50। यहाँ से मैं 5 की निकाल सकता हूँ, हाँ टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन ये टोटल प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये 95 की वैल्यू होगी। 100% टोटल प्रॉफिट होगा। हाँ, क्योंकि 5% दान कर चुके थे ना। इन्होंने जो दान के बाद जो पैसा बचा है 95%, उसी की तो वैल्यू निकली है। हाँ तो ये किसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से 95 की। तो ये 95 से डिवाइड करके 100 से कर लूंगा। ठीक, पक्का जा रहा। पहले ठीक है भाई। थोड़ा सा काट लो। यहाँ से 9 बचेगा क्या उसके बाद भी। 9 बार जा रहा है। ये मैंने 150 लगा। 95 से 9 बार जा रहा है। 150 में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले 3 हटाना पड़ेगा ना, आप 3 से काट दो तो उसके बाद ऊपर 9 आ रहा है क्या। भैया भैया 9 ये कितना आ रहा है 19। अगर मैंने 3 बार जा रहा है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बताओ। भैया पहले 3 से काट। मैं काट लेता हूँ 3 से। 2 3 6 3 8 24 8 3 8 24 और 5 0। अब 19 से काटो। 19 1 19, अब कितना आएगा 15 टाइम। 15,000। हमें 19 का बड़ा नहीं आता, इतना इतना नहीं देख पाते हम। पहले 3 से काटेंगे। मेरा जो सही कह रही है। भैया देखो जैसे कि 95 है, 9 से 9 नहीं 82, 4 बच गया और 5 नहीं 45, तो 9 बार चल गया। हाँ, तुम्हें दिख गया, मेरे को नहीं दिखा था, तो मैं यही करूँगा 3 से काटूंगा पहले, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19 टाइम कितना हो गया? 11-20 10 मिनट फिर भी 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। बताओ भाई। A, B, C enter into a 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्हें 5-3-12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि किस अनुपात में निवेश की। जो लाभ जो उनके अमाउंट तक हो उसकी राशि है उसके टाइम पे होना चाहिए। भैया तो बिना उससे ऑप्शन से भी कर लेते हैं। बताओ। ये पहले होगा ना आपने भी ऑप्शन से करा? हमने सीधे बनाया ना, हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे। 2-3 ऑप्शन से भैया और भी इजी है। क्वेश्चन यार ऑप्शन ऑफ इंटू कर करके देख लो। करो और जो पूंजी है ना ये वाली ये आ जानी चाहिए जिसमें मैंने ऑप्शन 8 पाया। ए करके मैं इसको बता रही हूँ। तो 10 6 24 बन गया। अब मैं इसको डिफाइन करूँ तो कितना जाएगा? 5-3-12 आ गया और यही हमें तो ये आना चाहिए तो ऑप्शन भैया, निकाल एक सकते बार हैं। मैं बताऊं? आप तो भैया, हमारे लिए पहला वाला करो, हम चालू लास्ट वाला चालू करो। चालू चेक करने में टाइम क्या? पहला वाला करो एक बार में पहला वाला ऑप्शन ऑप्शन ना राइटिंग है। तीन चेक करेंगे 3 चेक करेंगे ना 3 नहीं पहला वाला है तो तीसरा आंसर वाला। तो चेक कर देंगे। हां जी आपने कैसे कर दिया? मैं सीधा सीधी वैल्यू करिए बस। पहला तीसरा हाँ उठाओगे भैया ऑप्शन से ठीक है वैसे। ऑप्शन से ठीक है। बताओ अंशु। बता दिया भैया रेशो लो पहले जो इसका दिया हुआ 5 6 है। 8 किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 5 6 8। अगर इसमें मैं टाइम का इंटू करता हूँ तो प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है ना? हाँ ऑप्शन सी। अब बताओ। अब जैसे आप उठाते हो ऐसे ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन सी उठाया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या आया? रेशो 5-3-12 ठीक है 2 कट रहा है सब में से हाँ 3 अरे 4 तो 5 9 जो नहीं बनना है जो कि नहीं बन रहा रेशो। ठीक। फिर क्या करेंगे? 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 तो 5 चेक करो सारे 12 5 12 ही गड़बड़ हो जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? 5 3 चाहिए था ये भी नहीं होने का है ना? ये भी कटने का नहीं 12 से 5 में नहीं आ रहा। तो अब ठीक है। C, B, A, अब क्या उठा लूं? ये ये उठा देगा इसे 5 इंटू 2 10 10 6 और 24 6 और 24 5 3 बनना था। ठीक है भाई। वह करेंगे कैसे इसको? कैसे? पहला वाला पार्ट उठा लो और तीसरा वाला हाँ उठा ले। और उनके लाभ से बराबर रख दो तो रेशियो बन जाएगा 2 और 3 यानी कि ए की वैल्यू हो गई 2 और सी की हो गई 3 ऑप्शन 1 में बैठेगा। पहला और आखिरी उठा रहा था। अब उसके लाभ के बराबर कर लो। पहला ले लो आप कैसे कह रहा है? 5x पहला तो आंसर रुक जा। पहला ऑप्शन ये है 5x ठीक। नहीं और ऑप्शन नहीं फिर मतलब इनकी पूंजी लिखो पहला पहले वाली पूंजी उठा लो और तीसरे वाली पूंजी उठा लो 5x और बटे 8x 5/8 हाँ। अब बराबर रख दो फिर आपके 5 और 5 12 और 12 के। अच्छा ऐसे कह रहा है कि तो यहाँ पे ऐसे कह रहा होगा ये जैसे मैं पहले 2 को उठा लूँ 5/6 इसका टाइम x और इसका टाइम y क्या रेशियो आना चाहिए? 5/3 आना चाहिए। ठीक क्या आया? 5 5 x/y 2/1 कौन से ऑप्शन में है? एक है जो कि ऑप्शन ए में है। ए में। हाँ इसमें ऑप्शन ठीक। चेक करने पड़ेगा। लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि 2/1 केवल एक में हो। हाँ अगर 2 ऑप्शन हो गया तो फिर मुझे काम खराब हो जाएगा। ये तो ऑप्शन भी कोई ऐसा- तीसरा चेक कर लो मैंने इसको इसलिए बता दी तो मैंने इसलिए तो भैया जो हमने फर्स्ट तरीका करा वो ठीक है जो हमने तो नहीं पहले वाले में क्या दिक्कत? सब 2/1 एक ही है ना।